फ्लाइट AI 171 जो एयर इंडिया की थी वह 12 जून करीब 1:30 बजे के आसपास उड़ान भरती लंदन के लिए उड़ान भरती है, लेकिन कुछ सेकंड में ही पास के एरिया में धमाका होता है और एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिल्मिस्तान जो है असल पहचान। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 की दुर्घटना भारतीय विमानन इतिहास की सबसे भीषण दुर्घटना में से एक है। इस हादसे में 242 लोगों की मौत हुई, 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य शामिल थे। इसके अलावा 38 लोग जमीन पर भी मारे गए, जिसमें कुल मृतकों की संख्या 269 तक पहुंच गई। विमान जो कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर VT-ANB था। उड़ान की संख्या थी 171, यानी कि 171 लोग उस विमान में बैठ सकते थे। उड़ान का मार्ग था अहमदाबाद भारत से लंदन गैटविक तक। उड़ान की तारीख थी 12 जून 2025 दोपहर 1:30 बजे के आसपास। 242 लोग उस विमान में थे, जो कि 230 यात्री थे और 12 लोग उस विमान के चालक दल। विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से उड़ान भरी और लगभग 30 सेकंड बाद पायलट ने मेडे कॉल किया, जिसमें से ये बताया गया कि हम उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, प्लेन उड़ान नहीं भर पा रहा है, प्लेन नीचे आ रहा है, अब हम नहीं बचेंगे। और इतना कहने के बाद कनेक्शन टूट जाता है। इसके बाद विमान का संपर्क ATC से टूट गया, मेघानी नगर स्थित BJ मेडिकल कॉलेज के छात्रावास से टकरा गया, जिस भीषण आग लग गई। स्थानीय निवासियों ने काले धुएं के गुब्बारे और आग की लपटें देखी। आपने सोशल मीडिया में भी कुछ वीडियोस क्लिप देखे होंगे। 241 सिर्फ एक यात्री जीवित बचता है, पास के इमरजेंसी डोर के पास A11 सीट में बैठा होता है। 38 लोग जो कि जमीन में होते हैं, छात्र और हॉस्टल कर्मी भी उसमें आग में झुलस कर खत्म हो जाते हैं। और एकमात्र जीवित यात्री विश्वास कुमार रमेश, जो कि ब्रिटिश नागरिक है, आपातकालीन द्वार के पास ही बैठे हुए होते और उनको मामूली चोटें आती हैं और वो बच जाते हैं। शवों की पहचान के लिए DNA मिलान प्रक्रिया जारी है। 11 शवों की पहचान की जा चुकी और 3 शवों को उनके परिजनों को सौंपा गया है। घायलों का इलाज भी जारी है और राहत कार्यों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF और अन्य एजेंसियां जुटी हुई हैं। टाटा समूह ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा की है। इस घायल यात्रियों को 25 लाख की सहायता प्रदान की गई है। मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में मारे गए छात्रों के परिजनों के लिए भी मुआवजों की मांग की गई। विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि ब्लैक बॉक्स को भी बरामद किया गया है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में मदद मिलेगी। शवों की स्थिति को देखते हुए DNA मिलान प्रक्रिया में समय लग रहा है। अब तक केवल 11 DNA मिलान किए गए हैं। 3 शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। ये हादसा हम सब के लिए एक बहुत बुरी खबर। सबका दिल बैठ गया है। पूरे हिंदुस्तान को इस चीज से बहुत ज्यादा दुख है। आशा करता हूँ कि घायलों के परिजनों को उम्मीद मिले, साहस मिले। हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, उनके परिजनों के लिए हम सबकी तरफ सहानुभूति आशा करते हैं, उनको इस दर्द को सहने की क्षमता दे। अगर दोस्तों आपको ऐसी जानकारियां और चाहिए हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए